In this module, we will discuss briefly the polysaccharides. As we have discussed in the last few modules, monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides. Monosaccharides क्या थे? जिसमें सिंगल मोनोमेरिक यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. अगर दो प्रेजेंट हैं सिमिलर टाइप के या डिफरेंट टाइप के तो दीज आर कॉल्ड दी डाइसेक्राइड्स. इसी तरह 3 to 10 हैं तो दीज आर कॉल्ड दी oligosaccharides. 3 to 10 units are called oligosaccharides. अगर 10 से ज़्यादा हैं up to 100,000 or 100,000 or even in millions units, these are called polysaccharides. So most carbohydrates found in nature occur as a polysaccharide, which is a polymer of medium to high molecular weight. Polysaccharides, also called glycans, and they differ from each other in the आइडेंटिटी ऑफ देयर रीअकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट्स के इसमें डिफरेंट किस्म के मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी हो सकते हैं और सिमिलर किस्म के हो सकते हैं. वी विल डिस्कस कि अगर सिमिलर होंगे तो होमोपोलीसेक्राइड्स कहलाएंगे और अगर डिफरेंट होंगे तो हीट्रोपोलीसेक्राइड्स कहलाएंगे. दे ऑल्सो डिफर इन द लेंथ ऑफ देयर चेन कि हमने बोला है कि 11 से लेके 100 तक 1000 तक और इवन 100,000 तक जो है वो भी these all are called polysaccharides. तो polysaccharides जो हैं ये डिफर करेंगे इन द लेंथ ऑफ देयर चेन. छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है लेकिन मोर देन 10 यूनिट्स. इट ऑल्सो डिफर्स इन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिंकिंग द यूनिट्स. अल्फा 1,4 लिंकेज हमने देखी, बीटा 1,4 लिंकेज देखी, 1,3 लिंकेज, 1,6 लिंकेज. तो डिफरेंट किस्म की लिंकेजेस पॉलीसेक्राइड्स में प्रेजेंट होंगी. दे ऑल्सो डिफर इन द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग. जिस तरह सेलुलोज जो है ना वो भी पॉलीसेक्राइड है. ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर आल्सो पॉलीसेक्राइड. सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जबकि स्टार्च भी ब्रांच्ड है और ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड है. लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि स्टार्च इज लेस ब्रांच्ड एंड ग्लाइकोजन इज वेरी रिचली ब्रांच्ड. होमोपोलीसेक्राइड्स क्या हैं? विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज. जैसे ग्लूकोज, सेलुलोज में ग्लूकोज ही है सारा, स्टार्च में और ग्लाइकोजन में भी सारा ग्लूकोज. ये मोनोमेरिक यूनिट सारे सिमिलर होंगे, सारे ग्लूकोज होंगे, तो दीज आर कॉल्ड होमोपोलीसेक्राइड. इसी तरह अगर ग्लैक्टोज है, सारे ग्लैक्टोज हैं तो दीज आर कॉल्ड दी होमोपोलीसेक्राइड. अगर हीट्रोपोलीसेक्राइड्स क्या है? विच आर हैविंग दी contain two or more different kinds of monomeric units. ये इसमें दो किस्म के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं. जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज भी हो सकता है. ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन and so on and so forth, which we have discussed in detail in the previous modules. Some homopolysaccharides serve as a storage form of monosaccharides that are used as fuels. For example, human body में हम starch खाते हैं या हम glycogen खाते हैं. These are both used as well as in the storage and as well as fuel for the fuel of our body. Other homopolysaccharides, cellulose and chitin, serve as structural elements in plants as well as in the animals. जो सेलुलोज है दिस इज प्रेजेंट इन दी प्लांट की जो जड़ के तने के ऊपर जो छाल होती है दिस इज, और उसका तना जो होता है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. इसी तरह चाइटिन जो है दिस इज अ हीट्रोपोलीसेक्राइड और ये भी जो हार्ड रिजिड स्टफ होता है ऑन द बीटल, जो छोटे से ये एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे जो जो रेंगने वाले हैं उसके ऊपर हार्ड उसका जो कोर होता है रिजिड कोर which is formed by the chitin, which is also a polysaccharide unit. The most important storage polysaccharides, as we have discussed, are starch in plant cells and glycogen in animal cells. Both polysaccharides occur intracellularly as large clusters of granules. ये स्टार्च और ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं. ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन है जो लिवर में या मसल में इन अबंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इट इज स्टोर्ड इन दी इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स. इसी तरह
जो प्लांट्स में है, मोस्ट प्लांट्स सेल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म स्टार्च एंड स्टार्च स्टोरेज इज स्पेशली अबंडेंट इन ट्यूबर्स which are underground stems such as potatoes and seeds. Potatoes जो underground बनते हैं, इसके अंदर starch is in very large quantities is present. This is the diagrammatic structure of the starch granules which is present in the, हमने कहा ये बड़े बड़े granules में ये store होता है starch in the cell of the plants, जैसे हमने potato की example दी. This is the structure or the diagrammatic presentation of a microscopic structure of a granule present in the glycogen, which is present in this form in the liver. These are the glycogen granules which are in the form of clusters and seen in the microscope. Heteropolysaccharides provide extracellular support for organisms of all kingdoms. For example, the rigid layer of bacterial cell envelope के ऊपर cell bacterial cell पे एक cell membrane भी होती है और एक hard cell wall भी होती है बाद बैक्टीरिया पे. तो rigid cell wall जो है वो heteropolysaccharide से बनी होती है. These are the peptidoglycans and is composed of in part of heteropolysaccharide built from two alternating monosaccharide units. Starch contains two types of glucose polymers. One is amylose and the other is amylopectin. It is the most important dietary carbohydrate in cereals, potatoes, legumes and other vegetables. इसके अंदर amylose जो है it is present around 13 to 20%, consisting of long amylose और amylopectin में फ़र्क ये है कि amylose long unbranched helical structure होता है जो डी ग्लूकोज रेजिड्यूज का बना होता है, जबकि amylopectin में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है जो अल्फा 1,6 लिंकेज पे होती है. तो ये जो amylose इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एंड हैविंग connected of different glucose residues with alpha 1,4 linkage which is as in maltose. maltose में भी हमने देखा था कि दो मोनोसेक्राइड अल्फा 1,4 लिंकेज से मिले होते हैं. इसी तरह अमाइलोज में भी अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं. दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल मीन्स कि ये इसके हेलिक्स बने हुए हैं और ये we can see this is the simple monomers of glucose which are attached by alpha 1,4 linkage, लेकिन ये आपस में ही हेलिक्स बना लेते हैं. This is the straight chain structure of the amylose and as we have already discussed in the disaccharide के except sucrose जहाँ पे एक साइड पे सुक्रोज में दोनों हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप फ्रुक्टोज का और अल्डिहाइड ग्लूकोज का दोनों आपस में मिल जाते हैं और नॉन रिड्यूसिंग बन जाती है. जबकि माल्टोज में और लैक्टोज में हमने देखा था कि एक एंड जो है एनोमेरिक कार्बन जो है एक साइड का वो फ्री है एंड इट इज़ कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड. सिमिलर इज केस इन केस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स में ये अमाइलोज है, ये स्ट्रेट चेन है. इट मे बी अप टू 100 और थाउजेंड्स मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. ये जहाँ पे 1,4 लिंकेज आपस में ग्लूकोज टू ग्लूकोज मिल रही है तो ये यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड है क्योंकि यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है. जबकि सेकेंड उसकी जो ब्रांचिंग साइड है अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ अल्फा 1,4 linkage available नहीं है और this carbon atom number 1 which is either in the alpha form or in the beta form, it is convertible, it is anomeric carbon atom and it has all the properties of reducing sugars. So in polysaccharides both ends are present, one is non-reducing and the other is reducing end in case of amylose.